हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसके एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारे कुछ फार्मूलाज हैं, उसी के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो रियल नंबर जो आपके होते हैं, जितने भी नंबर आज आपने आज तक देखे हैं, सभी के सभी रियल नंबर होते हैं। मतलब वो नंबर जो सही में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो, कोई भी नंबर हो, आपने जो भी नंबर देखे हैं सभी के सभी रियल नंबर होते हैं। अब जैसे आप ये चीज़ क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, जैसे कि जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की कम्बिनेशन से बनते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो जो आपके रैशनल नंबर होते हैं वो आपके पी बाई क्यू के, आपके रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाते हैं होते हैं और पी बाई क्यू के फॉर्म, और वहाँ पे जो क्यू की वैल्यू होती है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होती है। ये आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। और वो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, रूट थ्री हो गया, रूट टू हो गया, रूट फोर, रूट फाइव, ये सारे नंबर जो होते हैं, पाई आपका, ये सभी जितने भी नंबर होते हैं ये इरेशनल नंबर में आते हैं। रैशनल नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो जो आपका टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होता है उसमें ये चीज़ होती है कि कोई भी डेसिमल नंबर, कोई भी आपका डेसिमल में है कोई नंबर, तो वो अगर उसको हम, कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है और अगर उसको हम डिवाइड करते हैं वो फाइनाइट स्टेप बाद, मतलब उसको जब हमने डिवाइड किया तो कुछ फाइनाइट स्टेप बाद वो ख़त्म हो जाता है, मतलब उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बोलते हैं। वहीं अगर कोई भी नंबर है, अगर वो कोई भी नंबर है और पी बाई क्यू के फॉर्म में, और अगर उसको डिवाइड करते हैं तो एक डेफिनेट स्टेप बाद, मतलब अगर उसको डिवाइड करते हैं तो एक डेफिनेट स्टेप बाद वो क्या करता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है, मतलब उसका जो रिमाइंडर, उसका जो क्वोशिएंट है वो बार बार रिपीट होता है। तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर बोलते हैं। अब इसके बाद हम जानने वाले हैं यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। तो उसी जानने से पहले आज कुछ टर्म्स हैं उससे हम जान लेते हैं, जिससे कि आपको उसे यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा समझने में आपको आसानी होगी। चलिए देखते हैं आगे। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पे। तो ये नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपको कुछ टर्म्स से उसको समझना है, वो समझ लीजिए आप लोग। जैसे कि मिड में आपका क्या होता है, यहाँ पे ज़ीरो होता है। तो ये ज़ीरो जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ज़ीरो इंटीजर भी बोलते हैं। इसी को ज़ीरो को ही हम लोग ज़ीरो इंटीजर भी बोलते हैं। उसी के साथ जो आपके लेफ़्ट साइड जो होता है, लेफ़्ट साइड जैसे कि होता है, वो उस तरफ जितने भी माइनस में नंबर होते हैं उन्हें हम निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर। और आपकी जो राइट साइड होता है, राइट साइड अगर आप चले जाएँ तो राइट साइड जो नंबर होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। इस तरीके से, और इस चैप्टर में हमें पॉजिटिव इंटीजर को ही समझना है, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में ही हमें जानना है और इसके और इसे हमें अच्छी तरीके से समझना है। अब चलिए जान लेते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा से पहले अब हमें एक चीज़ जाननी पड़ेगी जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड को हम जान लेते हैं। अब हम देख लेते हैं डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड में क्या होता है, जैसे डिवीज़न मेथड में आप देखते हैं दो नंबर होता है, एक नंबर का मतलब बड़े वाले नंबर को हम छोटे छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे 16 को 3 से डिवाइड किया गया है तो यहाँ पे 15 आया है, 15 से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे जो आपका 3 है, 3 जो है यहाँ पे, 3 को हम क्या कहेंगे, वही 3 को हम कहेंगे डिवाइज़र कहेंगे। वहीं जो हमारा 15 है, मतलब जो हमारा ये क्या बोलते हैं, ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे जो नंबर रहता है उसे क्वोशिएंट बोलते हैं। वहीं जो 16 यानी बड़े वाले नंबर को, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, उसे डिविडेंड डिविडेंड बोलेंगे, और जो आखिरी में आता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा की। तो इसमें यहाँ इसका ये स्टेटमेंट है, जैसे कि कोई मान लीजिए आप ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया उसको, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि पॉजिटिव इंटीजर कौन से इंटीजर होते हैं, यानी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी सभी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जैसे कि आप लेफ्ट साइड, मतलब नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं, लेफ्ट लेफ्ट नहीं, सॉरी लेफ्ट नहीं, राइट साइड में, राइट साइड में जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6
से लेके इनफाइनाइट तक जितने नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, वो सबके सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो इसमें एक इसमें क्या होता है, इसमें कोई यूनिक नंबर, ऐसा यूनिक नंबर Q1R होता है सच दैट A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वॉशिएंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है, यहाँ पे मतलब कि आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। मतलब जो आपका रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। और वहीं और किससे छोटा होता है ये रिमाइंडर आपका जो डिवाइज़र होता है, क्या बोलते हैं, डिवाइज़र से छोटा होता है ये। तो यही आपका यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा है। अब इसका हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसका हम सबसे पहली बात तो एक काम में इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि हम पहले इसी मेथड से हम SCF निकालते हैं। 2 नंबर अगर हमें दिए गए हैं, उसी का अगर हमें SCF निकालना है तो SCF निकालने में हम यही मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आप चलिए बात कर लेते हैं इसके एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं, इसको कैसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे देख लेते हैं हम लोग, हमने 2 नंबर ले लिया, मान लीजिए एक ले लिया हमने 49, ठीक है। तो 49 हमने जैसे कि एक नंबर ले लिया है, इसका नाम उसको है 49 है वो, ठीक है। अब 49 है, दूसरा नंबर है हमारे पास 42, ठीक है। अब 42 हमने यहाँ लिख लिया। अब हमें इसको यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा से इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने ये देखिए लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब हमें इसको यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा हम यहाँ पे लगाएंगे। अब जैसे वो 1 टाइम गया यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपका बचा है यहाँ पे 7 बचा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर लिख लेंगे यहाँ पे प्लस करके, प्लस लगा के। उसके बाद दोबारा यहाँ पे जो आपका ये क्या बोलते हैं डिवाइज़र है, डिवाइज़र ही आपका डिविडेंड बन जाता है दूसरे स्टेप में। तो ये लीजिए यहाँ पे 42 ऐसे हो जाएगा, 42 यहाँ पे बन गया डिविडेंड। और उसके बाद जो आपका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर ही आपका क्या बन जाता है, डिवाइज़र बन जाता है। अब यहाँ पे जो 42 होगा, यहाँ पे 42 इंटू 6, 42 इंटू 6 क्या होगा, 42 होगा, मतलब 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 42 होगा। प्लस क्या करेंगे हम लोग, प्लस लगा देंगे यहाँ पे 0। अब देख रहे हैं हम लोग आखिरी स्टेप में यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे जो इसका SCF होगा, यानी जो यहाँ पे आखिरी में हमारे पास क्या रिजल्ट आया वो देखते हैं हम लोग। तो आखिरी में जो हमारे पास SCF निकल के आ रहा है इसका, यहाँ पे नंबर का हमें मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे ये SCF है। तो SCF जो आएगा इस नंबर का वो आएगा 7, जो आखिरी में रिजल्ट आएगा SCF इसका 7 आएगा। तो इस तरीके से आप यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कर लीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल पे ऐसे ही अभी अभी ये हमारा पार्ट 1 आया है, इसके बाद हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे इसी चैप्टर में रियल नंबर का। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।